पास एक टीवी है जो पैनल फॉल्ट में है करेंगे। इसका ये पूरा वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पूरा का पूरा स्टेप होगा इसमें। बॉटम लाइन मीन्स एलवीडीएस से लेकर टिकॉन बोर्ड से लेकर कॉफ से लेकर गेट कॉफ और जितने भी इसमें पार्ट्स लगे हैं और कॉफ लगे हैं उसके बारे में मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। सबसे पहले फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये फॉल्ट है क्या। अभी मैंने ये यूनिवर्सल बोर्ड लगा रखा है इस पर, जो कि T.R85.031 नंबर का बोर्ड है, जो कि मैंने फुल एचडी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है इसमें। इसकी जो फ्लैश मेमोरी में मैंने 1080 वाला सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा, इसके लिए मैंने एक केबल यूज़ किया जो कि मैचिंग केबल है इसके साथ एलवीडीएस का, और पिक्चर जो कि जैसे कि इसके ओरिजिनल बोर्ड में आ रही थी वही सेम फॉल्ट इसके यूनिवर्सल बोर्ड में भी है। सो देख लीजिए ये फॉल्ट एग्जैक्टली है क्या। अभी मैंने ये मेनू बटन दबाया तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की लाइंस आ रही है। इसको ज़रा क्लोजअप में ले लो आप। सो ये है फॉल्ट, और जब भी मेनू मैं प्रेस करता हूँ तो ये तरह का फॉल्ट आता है। और इसे किस तरह से दूर करना है इसके बारे में पहले हम चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये फॉल्ट आया कहाँ से। सो हम बॉटम से टॉप तक जाएंगे, दैट मीन्स एलवीडीएस से लेकर पैनल तक सभी कुछ चेक करेंगे। सो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं फ्यूज़ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, जो कि एलवीडीएस के इनपुट पे फ्यूज़ जो लगा हुआ है उस पर कितने वोल्ट आ रहे हैं। मैंने ये आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट पर डिवीज़न के इस पे रखा हुआ है। मतलब एक जो बॉक्स है वो 5 वोल्ट का है। सो आप ये देख लीजिए कि ये है एक बॉक्स 5, दूसरा बॉक्स जो है वो 10 हो गया, और करीब दूसरे तीसरे बॉक्स का 2 लाइन कवर हो रही है। दैट मीन्स इट इज़ एक एक वोल्ट का एक डॉट है। सो हम मान के चल सकते हैं कि ये 12 वोल्ट हमें मिल रहे हैं। और इससे ये पता चल गया कि हमें पैनल वोल्टेज कंप्लीट है। उसके बाद पैनल के जितने भी आउटपुट वोल्टेजेस हैं, पैनल बूस्टअप वोल्टेजेस, वो चेक कर लेते हैं पैनल वोल्टेज। सबसे पहला वोल्टेज जो कि हम इस फॉल्ट से जो रिलेटेड वोल्टेज होते हैं वो पहले चेक कर रहे हैं। मैं इसके लिए क्या करूँगा कि ये लाइन अभी बॉक्स के बाहर जा रही है। मैं सबसे पहले इस वोल्टेज के हिसाब से इसे डिवीज़न जो है हम चेंज करेंगे। 10 वोल्ट पर डिवीज़न पे रखा हुआ है। अब देख लेते हैं कि वी ऑन की स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि एक 10 वोल्ट का डिवीज़न है तो एक बॉक्स 10 वोल्ट का है। 3 बॉक्स कवर कर लिए, दैट मीन्स अराउंड 30 वोल्ट मुझे दिख रहे हैं, प्लस 30 वोल्ट। दैट मीन्स एक्स लाइन के ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है, दैट मीन्स ये 30 वोल्ट बता रहा है। मुझे 30 वोल्ट मिल गए। और दूसरा वोल्टेज होगा वी ऑफ, जो कि करीब हम अभी रेंज चेंज करेंगे। ये 10 वोल्ट पर डिवीज़न को फिर से 5 वोल्ट पर डिवीज़न कर लेते हैं। आप देख लीजिए एक डिवीज़न 5 वोल्ट का है और ये एक्स लाइन के नीचे की साइड है। दैट मीन्स ये माइनस में वोल्टेज है, तो एक डिवीज़न -5 वोल्ट का हो गया। इट इज़ अराउंड दूसरे 2 और डॉट कवर कर रहा है वो। दैट मीन्स -7 वोल्ट करीब ये आ रहा है वोल्टेज। ये वोल्टेज भी प्रेजेंट है, जो कि ज़रूरी वोल्टेज होते हैं। सिग्नल प्रेजेंट है, ये बता रहा है कि मुझे यहाँ पर मैं जब मेनू का बटन प्रेस करता हूँ सिग्नल प्रेजेंट है वो बता रहा है। क्योंकि अगर जो सिग्नल प्रेजेंट नहीं होता है एलवीडीएस पे तो ये इस तरह से सिंबॉलिक चेंजेस नहीं आते जिस तरह से कि अभी आ रहा है। ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये मेरे मेनू दबाने के बाद आ रहे हैं। दैट मीन्स ये एलवीडीएस से जो भी डेटा प्रोसेस हो रहे हैं वो पूरे कॉफ तक जा रहे हैं। इससे ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि इसमें जितने भी एलवीडीएस के जो डेटा है वो तो आ रहे हैं, लेकिन एलवीडीएस डेटा प्रोसेस करने के लिए जो पैनल है वो पैनल काम नहीं कर रही है।
सो फिर हमने दो बेसिक वोल्टेज चेक कर लिया जो हमें इस फॉल्ट से रिलेटेड बेसिक वोल्टेज है। सो हम चेक कर लेते हैं पैनल के ऊपर वोल्टेजेस कहाँ पर कितने आ रहे हैं। सो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख लेते हैं और मेरा जो एक प्रोब है उसे मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और मैं वोल्टेजेस चेक कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 30 वोल्ट बता रहा है और यहाँ पर ये वी ऑफ पॉइंट है जो कि मुझे -7.39, दैट मीन्स जितने वोल्टेज टिकॉन बोर्ड से ये एफपीसी केबल के थ्रू कॉफ तक आने थे वो सब आ चुके। सो ये माइनस वोल्ट 1 मिनट, ये -7 वोल्ट और 30 वोल्ट दोनों ही प्रेजेंट है। सो ये मान के चल सकते हैं अभी तक जो हमने चेक किया उससे ये जो कॉफ है ये गेट लाइन जो है वी ऑन और वी ऑफ दोनों ही यहाँ तक तो पहुँचा रहा है, लेकिन क्या ये वोल्टेज यहाँ तक पहुँच रहे हैं इस कॉफ तक। सो हम कॉफ के तरफ जाएंगे तो हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। तो सबसे पहला जो वोल्टेज है जो 30 वोल्ट वी ऑन जिसे बोलेंगे वो हमें मिल रहा है। सो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअली वी ऑफ का है जो कि 0.8 वोल्ट आ रहा है। दैट मीन्स -7 जहाँ पर आना चाहिए वहाँ पर 0.8 वोल्ट आ रहा है। सो अब हम देख लेते हैं कि इसे दूर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम मेरा जो बेसिक टेस्ट है उसमें हम एक रजिस्टर का यूज़ करते हैं और रजिस्टर का यूज़ करने के बाद हम चेक करते हैं कि इसमें से सबसे फास्ट जो वेरिएशन है किस पॉइंट पे आ रहा है। सो ये देख लीजिए इससे कुछ इम्प्रूवमेंट है। दैट मीन्स पिक्चर में हॉरिजॉन्टली जो लाइंस आ रही है दैट मीन्स प्रोसेस चालू हुआ और यहाँ पर ब्लू स्क्रीन जो है आ गई है। दैट मीन्स हम ये मान के चल सकते हैं कि ये ही वोल्टेज है जो कि -7 वोल्ट ये कॉफ की इस पॉइंट पे आना था वो नहीं आ रहा है। सो आप इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करिए 1 मिनट और ये वाला डॉट जो है ये डॉट है -वोल्ट का वी ऑफ का। सो अब ये VGL का जंपर है और ये VGH वी ऑन और ये वी ऑफ जो कि 30 वोल्ट है वी ऑन और वी ऑफ जो है वो -7 वोल्ट जो कि टिकॉन बोर्ड पे बता रहा था वही जंपर हमने यहाँ से लेकर ये जो पॉइंट है VGL का है मतलब वी ऑफ का और ये वी ऑन का है, हमने ये -7.5 यहाँ पर दिया और 30 वोल्ट यहाँ पर कनेक्ट कर दिए यहाँ से यहाँ पर। सो दोनों ही जंपर इसलिए लगाएं क्योंकि नॉर्मली होता क्या है ये पैनल में ये वोल्टेज मिसिंग क्यों होता है। सो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट था इस ग्लास से होते हुए अंदर जो पीसीबी है इसमें जो ट्रैक्स हैं उस ट्रैक्स के थ्रू ये यहाँ कॉफ तक पहुँचते हैं जो कि यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से वोल्टेज सीधा ही यहाँ दे रहे हैं जो ट्रैक से बंद हो चुके थे। सो वी ऑफ इस बार ही बंद हुआ था लेकिन हमने दोनों ही वोल्टेज दे दिए ताकि फ्यूचर में दूसरा वोल्टेज भी बंद ना हो जाए। और इस तरह से ये हमने इसको सोल्डर कर दिया है। सो अभी हल्के से क्लीन कर लेते हैं एक्सेस सोल्डर जो भी है और
प्रॉपरली इस कॉफ को हम फिर से लगा लेते हैं ताकि इसको हम चालू करके देख सकते हैं अब। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि जंपर लगाने के बाद और टीवी को ऑन करना है। बैकलाइट पहले से मैंने ऑन रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया सा टीवी चालू हो गया और वीडियो भी चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि टीवी एकदम बढ़िया से रिपेयर हो गया है। और जो फॉल्ट था इसमें, जो कि वर्टिकली जो पैटर्न शेप में जो सिंबल्स थे वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, जैसे वो नो सिग्नल का डिस्प्ले घूम रहा था वैसे ही वो जो वर्टिकल बार्स थे वो भी साथ साथ में जा रहे थे। उसे ठीक करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो बेसिक वोल्टेजेस चेक किए जो कि LVDS के जो होते हैं, और सिग्नल मैं पहले ही चेक कर चुका था लेकिन जो कि ज़रूरत नहीं थी। मैंने देखा कि नो सिग्नल के साथ वो फ्लिकर कर रहा था, और दूसरा मेनू दबाने के बाद भी उसमें इफ़ेक्ट थी। इससे मैं ये कंक्लूज़न पे आया कि जो LVDS सिग्नल है वो अच्छे से प्रोसेस हो रहा है वर्टिकली, बट हॉरिजॉन्टली इसका जो प्रोसेस होना था, मतलब ऑन ऑफ सिग्नल्स, जो कि पिक्चर ऑन, आपको जैसे पता ही है पिक्चर ऑन ऑफ से ही पूरी पिक्चर हमें चलती हुई दिखती है। दोनों ही साइड के गेट्स जो सिग्नल्स हैं वो 1 बाय 1 ऑन ऑफ होते हैं। उससे हमें पूरा पिक्सल में पिक्चर दिखती है, जो कि यहाँ पर वी ऑफ प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये जो लाइन आपको दिख रही थी वर्टिकल जो बार्स थे, और हमने जंपर लगा के इसे ठीक कर लिया, जो कि मैंने यहाँ से शॉर्टेस्ट एरिया देखा कि मैं कहाँ पर उसे यूज़ कर सकता हूँ जंपर को, और मैंने वहाँ पर जंपर लगाकर यहाँ पर जो इसका जो ऑफ का पॉइंट था VGH या V ऑन और V ऑफ का जो पॉइंट था उसी पे मैंने सोल्डर कर लिया। दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगता है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरी चैनल अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए पहले तो, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो जो हैं वो आपको पहले नोटिफिकेशन के साथ देखने मिलेंगे। और मेरी अगली ट्रेनिंग जो कि नागपुर में है, वो अगर जो आपको उसमें भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा नाम लिखा हुआ है, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और ट्रेनिंग की ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और ये जो कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इस आशा के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों।